नमस्कार। आज मैं आपको कक्षा 10 का पाठ है 10। एक पाठ का नाम है अद्भुत अपूर्व सपना, जिसके लेखक है भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इनका जन्म हुआ था, भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म 1850 ईस्वी में काशी में हुआ था। काशी। इनकी मृत्यु 1885 ईस्वी में हुई थी। अब इनका विस्तार से जीवन परिचय इस प्रकार से है। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म 1850 ईस्वी में काशी के एक प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था और इनके पिता गोपाल चंद्र हिंदी के अच्छे कवि माने जाते थे। भारतेंदु जी बाल्यकाल से में ही उनके पिता का अचानक देहांत होने के कारण उनके वे विपुल संपत्ति के मालिक भी बन गए थे और वो एकमात्र या क्या थे, उत्तराधिकारी भी थे। उन्होंने अपनी संपत्ति लोक सेवा और साहित्य सेवा के कार्यों में लगा दी और उनके द्वारा स्थापित एक स्कूल था जो बनारस में हरिश्चंद्र कॉलेज के नाम से भी जाना गया था। वे जन्म से क्या थे, कुशाग्र बुद्धि और प्रतिभाशाली थे। कविता करने का उनको क्या था, बचपन से ही शौक था, इसलिए उन्होंने 16 वर्ष की अवस्था में ही कविता ग्रंथ आरंभ कर दिया था और लगभग 35 वर्ष की आयु में इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। उन्होंने साहित्य रचना के साथ साथ उस समय के अन्य कवियों का पे किया था, मार्गदर्शन किया था। भारतेंदु जी को वर्तमान में हिंदी गद्य का प्रवर्तक माना जाता है। भाषा और साहित्य दोनों पर उनका क्या था, अच्छा प्रभाव था। उन्होंने गद्य को भाषा को परिमार्जित करके उसे मधुर और सहज बनाया था। वे सुधारवादी थे और आधुनिक युग में हिंदी गद्य के साहित्य के रूप में साहित्य के जनक भी माने जाते, अर्थात उनको साहित्य का जनक भी कहा जाता था। इन्होंने देश सेवा और साहित्य सेवा के से प्रभावित होकर विश्व युग की जनता ने उन्हें श्रेष्ठ भारतेंदु की क्या दी थी, उपाधि भी प्रदान कर दी थी। उन्होंने कविचंद सुधा हरिश्चंद्र मैगजीन का क्या था, संपादन किया था। भारतेंदु जी ने कुल 175 ग्रंथों की रचना की थी और उनके द्वारा जो रचनाएं वो इस प्रकार से वैदिक हिंसा न गौती, कपूर मंजरी, सत्य हरिश्चंद्र, चंद्रावली नाटिका, भारत दुर्दशा, अंधेरी नगरी, नील देवी, मुद्रा राक्षस, ये उनकी क्या हो गई, प्रमुख रचना हो गई। उन्होंने स्त्री शिक्षा से के लिए भी बाल बोधिनी पत्रिका का भी प्रकाशन उन्होंने किया था। ये तो हो गया उनका जीवन परिचय। अब आता है पाठ परिचय। तो पाठ परिचय में क्या बताया गया है, उन्होंने तत्काल समाज में पर व्यंग्य किया है और वो व्यंग्य हास्य व्यंग्यात्मक शैली में लिखा है, शैली में प्रस्तुत किया है कि संसार में प्रत्येक मनुष्य है अपना यश प्राप्त करने और अपना नाम करने के लिए कुछ न कुछ करते हैं। ये इस पाठ का वर्णन विषय रखा गया है। उन्होंने समाज, धर्मांधता और स्वार्थपरता तथा अंग्रेजी पर अपने शासन के अत्याचार मुद्दे किस प्रकार से जर्जर हो गई थी। अंग्रेजी शासन के कारण जो हमारे समाज की स्थिति थी वो कमजोर हो गई थी। उससे शिक्षा के पवित्र क्षेत्र में भी जो लोग क्या सोचते थे उसके बारे में उन्होंने अपने पाठ में विस्तार से बताया। अब है पाठ का परिचय। पाठ को आगे बढ़ाते हैं तो सबसे पहले पाठ पढ़ने से पहले कठिन शब्दार्थ आता है। तो कठिन शब्दार्थ में सबसे पहले का अर्थ होता है कलंक, कोटि का अर्थ होता है करोड़, कामधेनु इच्छा पूर्ति करने वाली देवताओं की गाय मानी जाती है। तंद्रा का अर्थ होता गुफा, जुआ का अर्थ होता दूध। ये हो गए इस पाठ के कठिन शब्दार्थ हो गए। अब आगे है पाठ, हम शुरुआत करते हैं तो शुरू किस प्रकार से करते हैं कि आज रात में देखते थे वो पलंग पे सोए हुए थे और सोते सोते उन्होंने सोचा कि इस संसार में मनुष्य का कुछ भी भरोसा नहीं है और जो इस संसार में हम कुछ करके अपना नाम कमाए उसी में इस संसार में ये प्राप्त कर सकते हैं और इस जीवन का कुछ भरोसा भी नहीं है। तो उन्होंने इस प्रकार सोचते सोचते उन्होंने सबसे पहले कि उन्होंने एक मंदिर बनाने का सोचा, परंतु थोड़ी देर में उनको समझ में आ गया कि इन दिनों की सभ्यता अर्थात जो इन दिनों जो सभ्यता थी वो अंग्रेजी सभ्यता थी, तो वो उस मंदिर की ओर मंदिर बनाना मूर्खता है, क्योंकि ये मुझे भली बात ही मालूम है कि अंग्रेजी शिक्षा रही तो मंदिर की ओर कोई आकर भी नहीं देखेगा और मंदिर का और मान होगा। ये सोचकर उन्होंने इस जो उनके मन में जो विचार आया था उसको क्या किया, उन्होंने त्याग दिया था।
इसका उन्होंने अपने त्याग है। फिर उन्होंने दूसरा विचार उनके मन में आया था पुस्तक रचने का सोची, परंतु इस विचार से भी उन्होंने पुस्तक रचने भी उनके विचार में बहुत बड़ी अड़चनी आई। उन्होंने सोचा अगर पुस्तक रचूंगा तो जो आलोचक जो की आलोचना करने वाले आलोचक होंगे उसे काट कर आधे से अधिक उसको क्या करते हैं निकल जाएंगे। यश के स्थान पर क्या मिलेगा, शुद्ध अपयशी मिलेगा। जब देखा कि अब टूटे विचारों को काम नहीं चलेगा तो थोड़ी देर बाद में उन्होंने एक सपन किया और सपने में उन्होंने एक विद्यालय बनाने की सोची। लेकिन विद्यालय के लिए भी उन्होंने क्या किया कि जब उन्होंने देखा कि उनके पास पूंजी बहुत कम थी तो अपने मित्रों की सहायता से उन्होंने पैसे इकट्ठे करके विद्यालय का निर्माण किया। विद्यालय का निर्माण करने के बाद में उनके मन में आया कि विद्यालय का निर्माण तो हो गया है, लेकिन अब जो अध्यापक है उनकी व्यवस्था भी होनी चाहिए। इसलिए उन्होंने हिमालय की तंद्राओं से खोज कर अनेक उन्नत पंडितों को बुलाया जिनकी संख्या 5 से अधिक नहीं थी। इस पाठशाला में अनगिनत अध्यापक नियुक्त किए गए, परंतु मुख्य केवल ये है पंडित मुक्तामणि जो मुख्य अध्यापक थे उनमें से आता है मुक्तमणि शास्त्री तथा वाचस्पति प्रथम अध्यापक थे। पाखंड प्रिय धर्माधिकारी अध्यापक थे। धर्मशास्त्र प्राणात्मक प्रसाद व्याकरण अध्यापक, वेद शास्त्र लुप्त लोचन ज्योतिषाभरण अध्यापक ज्योतिष शास्त्र और शीलदावनाल नीति दर्पण अध्यापक और नीति शास्त्र ये अध्यापक उस विद्यालय में चुने गए थे। लेकिन अब इन अध्यापकों की प्रमुख विशेषताएं क्या थी वो इसमें बताऊंगी। सबसे पहले आता है लुप्त लोचन ज्योतिषाभरण, जो ये बड़े ही उद्दंड पंडित माने जाते थे। ज्योतिष विषय में अति बहुत कुशल थे। लेकिन ये शील दानवार नीति दर्पणे थे। इनके गुण पार है समय थोड़ा सा से लोगों के आगे इनका वर्णन भी किया जाता है। ये माँ से बाल ब्रह्मचारी तो थे, जो आयु पर अपनी नीति शास्त्र पढ़ाते रहते थे। इस नीति तो बहुत ही थी महात्माओं पढ़ी थी, परंतु वेणु बाणासुर रावण दुर्योधन शिशुपाल कंस आदि इनके मुख्य शिष्य भी माने जाते थे। और जब भी कोई भी कठिन काम आकर पड़ता तो वे अंग्रेजी न्यायकर्ता भी इनकी अनुमति लेकर ही जो भी कार्य करते थे वो उनकी आज्ञा से ही करते थे। उनके भाग्य की जहाँ तक सराहना करे ऐसा सहयोगी संसार में दुर्लभ है। अब उसके बाद आता दूसरा पंडित प्राणांत प्रसाद, इनकी भी प्रशंसा है। इनकी क्या विशेष, जब तक इस संसार में अगर प्राण है तब तक किसी न किसी की प्रशंसा बनी पड़ेगी। ये महावेद के नाम से ये जो महाशय थे वो महावेद के नाम से जाने जाते थे। वे संसार में ये इसी नाम से क्या थे, वे विख्यात थे। चिकित्सा में ऐसे कुशल थे कि चिंता पर चढ़ते रोगी इनके उपकार का गुण नहीं भूलते थे। कितना ही रोग से पीड़ित क्यों न हो, क्षण भर में ही में सौरभ के प्राप्त कर सकते थे। जब तक औषधि नहीं देते तो केवल उसी समय तक प्राणी सारे विषय रहते थे और कुछ टाइम की अपेक्षा की जाए अमूल्य बाधा आई, परंतु सब भलाई भी काम न करके पार अंकुर होना ही उनका प्रमुख कार्य था। उस तीसरा पंडित आता, तीसरे पंडित थे पंडित शीलदानवान नीति दर्पण। ये इस प्रकार से विद्यालय में पंडितों का चयन अर्थात अध्यापकों का चयन किया गया था। उसके बाद में आती है कि अध्यापकों के चयन के बाद में जो उनकी तनख्वाह थी उनसे संबंधित तो सभी जो भी थे लेखक थे वो जाके बच्चों को इकट्ठा करके उन्होंने जो उनके घर वाले थे उनको समझाते थे कि आप उसकी फीस की चिंता न करें, फीस बाद में भी दे देना, लेकिन आप अपने हमारे विद्यालय में इन बच्चों को पढ़ाने के लिए भेजे, फीस की आप बिल्कुल भी चिंता नहीं। इस प्रकार से ये पाठ खत्म होता है। नमस्कार। आगे चलते हैं। अब पाठ कंप्लीट होने के बाद में प्रश्न उत्तर है कि भारतीय सबसे पहला प्रश्न है वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। तो सबसे पहले भारतीय तो हरिश्चंद्र का जन्म स्थान है तो काशी है, पटना, जयपुर, जबलपुर। तो ये सबने पढ़ा था कि इनका जन्म स्थान काशी है। दूसरे है परियक शब्दार्थ का अर्थ है पलंग है, कुर्सी है, पाठशाला है, देवालय को मैंने बताया था पलंग।
तीसरा प्रश्न है अति लघुरात्मक प्रश्न में है लेखक के मन में प्रथम क्या विचार आया था। तो लेखक के मन में मैंने बताया था कि लेखक सबसे पहले स्वप्न में देखा था, उन्होंने सोचा था कि लेखक के मन में प्रथम क्या विचार आया था। तो लेखक के मन में प्रथम विचार मंदिर बनाने का विचार आया था। अगला प्रश्न है चौथा, उद्दंड पंडित कहाँ से बुलाए गए थे। तो उद्दंड पंडित हिमालय की कंदराओं से खोज कर बुलाए गए थे। प्रश्न नंबर है पांचवा, ज्योतिष विद्या के सागर कुशल पंडित का क्या नाम था। तो ज्योतिष विद्या में कुशल पंडित का नाम रूपलोचन ज्योतिषाभरण था। ये हो गए छोटे प्रश्न है। अब है लेखक ने देवालय बनाने का विचार क्यों त्याग दिया था। तो लेखक ने देवालय बनाने का विचार इसलिए त्याग दिया था क्योंकि लेखक ने सोचा कि अगर देवालय बनाऊंगा तो अंग्रेजी शिक्षा के कारण इस मंदिर की देवालय की ओर कोई झांक भी नहीं देखेगा, इसलिए उन्होंने वो देवालय का बड़ा अपमान होगा, इसलिए उन्होंने अपने देवालय बनाने का विचार क्या किया था, उन्होंने छोड़ दिया था या त्याग दिया था। प्रश्न नंबर है सातवां, पुस्तक लेखन के विचार पर लेखक क्यों सहम गए। तो इसका भी मैंने प्रश्न पाठ पढ़ाया था, तो बताया था पुस्तक लेखन के विचार पर लेखक इसलिए सहम गए थे क्योंकि उन्होंने सोचा कि जब मैं पुस्तक की रचना करूंगा तो जो पुस्तक आलोचक होंगे वो इस पुस्तक को आधे से अधिक अर्थात उसमें से कमियां निकालेंगे और उससे आधे से अधिक उसको क्या करेंगे, काट छाट करके कम कर देंगे, जिसके कारण वो पुस्तक का कोई मूल्य नहीं रहेगा। इसलिए उन्होंने पुस्तक लेखन का विचार के कारण जो सहम गए। अगला प्रश्न, पंडित प्राणाम प्रसाद की क्या विशेषता थी। ये भी मैंने बताया था कि पंडित प्राणाम प्रसन्न से पूछते जब भी महावेद के नाम से जाने जाते थे, कितने भी रोगी पीड़ित क्यों न हो क्षण भर में क्या हो जाते थे, स्वर्ग को प्राप्त हो जाते थे। तो कहा जाते चिकित्सा और चतुराई में प्रकट होते थे, पर अमूल्य बाधाएं, परंतु ये क्या थे कि जो भी दवाई देते थे वो तुरंत ही वो जो रोगी था वो स्वर्ग को प्राप्त हो जाता था। ये उनकी विशेषता। इस प्रकार से ये प्रश्न हो गए पूरे। सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न हुए थे, फिर अति लघुरात्मक प्रश्न हुए थे, फिर लघुरात्मक प्रश्न हो गए थे। ये यही तक प्रश्न है, कल आगे पढ़ेंगे।